meeting is being recorded. क्वेश्चन था 10वें अध्याय से, तो वहाँ पर भगवान अपनी विभूतियों में बता रहे थे, तो बताते हैं कि जो धन का देवता है या राक्षसों और यक्षों में धन का देवता जो कुबेर, वो मैं। मेरे पास तो ठीक है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, लेकिन साथ साथ कुछ अच्छा, मैं बीप कर रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, अभी ठीक। now it is very clear, very clear, right? Correct. अच्छा प्रभु जी, मैं 10वें सवाल 10वें अध्याय से ना एक प्रश्न था। 10वें अध्याय गीता के? जी, भगवत गीता के 10वें अध्याय। पूछिए। वहां पर भगवान जी ने अपनी विभूतियां बताई हैं, तो बताते हैं कि यक्षों और राक्षसों में धन का देवता कुबेर मैं हूँ। तो जो कुबेर देवता है वो लक्ष्मी के, हम देखते हैं कि वो खजांची हैं, मतलब धन का पूरे देवता है, और उनको राक्षसों में से बताया गया है। ये बात समझ में नहीं आई। देखिए, भगवान अलग अलग चीजें बता रहे हैं, विभूति के बारे में बता रहे हैं। अगर मेरी स्पेशल शक्ति देखनी है तो कहाँ पर देख सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कुबेर बन गए। कुबेर के अंदर तो स्पेशल शक्ति आ रही है, चाहे धन के खजांची हैं, ये भगवान से आ रही है। तो जो भगवान की तो विभूतियां हैं, इसका मतलब क्या है? भगवान अपनी स्पेशल पावर दिखा रहे, कहाँ कहाँ पे आप मुझे देख सकते हो। जो व्यक्ति स्वयं कृष्ण में देख सकता है, सब कुछ कृष्ण, सब चीजों के स्तोत्र हैं, लेकिन जो विभूतियों की चर्चा आती है, भगवान इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑपुलेंसेस। भगवान का ऐश्वर्य आप कहाँ कहाँ देख सकते हो। भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि आप मुझे यहाँ पे देख सकते हो। इसको लिटरली सेंस में नहीं लेना कि भगवान कुबेर बन गए, या फिर भगवान बता रहे दैत्य में प्रहलाद महाराज हूँ, है ना? और सर्पों में मैं वो कौन सा सर्प था, वो वसुकी में हूँ। वासुकी। या मेरा कहने का मतलब है, जो धन के देवता जो कुबेर है वो कौन है वास्तव में? वो मतलब जैसे उनको राक्षसों में बताया गया, क्या उनकी जो गणना हम करेंगे राक्षसों में से? धन के देवता कौन है? जी, जो नहीं कुबेर, जो धन के देवता जिनको बताया गया कि धन के सब कुबेर है। इंचार्ज बना रखा है कुबेर जी को, कह सकते हो सेंस में। उनको डेमिगॉड्स के धन का इंचार्ज बना रखा है। जैसे आपके किसी गवर्नमेंट में फाइनेंस में मिनिस्टर होते हैं, इस प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह। वैसे मैं पहले चाहूंगा कि पहले 6 चैप्टर में से कोई क्वेश्चन हो, ये तो मतलब बाद में लेते रहेंगे। ठीक है, एनीथिंग दैट कम्स इन 6 चैप्टर्स। ठीक 6 चैप्टर तो वो पहले ले लेते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से ज्यादा आज है नहीं। राम जगह प्रभु भी आज हमारे बीच में, स्वागत है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। होप यू आर कमिंग बैक टू डेली। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी प्रे के साथ। कुछ कब आने आप दिल्ली में कब आ रहे हैं प्रभु जी? कुछ टाइम के बाद पता चलेगा, अभी 10-15 दिन के बाद, कुछ प्रोसेस में है। ठीक है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम 6 चैप्टर? 6 चैप्टर में से कुछ भी आपका प्रश्न हो तो अब एक स्पेशल क्लास करी थी हमने, 6 चैप्टर खत्म कर दिए। पहले 6 चैप्टर आई थिंक नहीं है तो फिर आगे बढ़े। मनोज जी कुछ पूछना चाहें? प्रभु चैप्टर से हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। कुछ चैप्टर से डिफरेंट है, कुछ पर्सनल सवाल है, अगर आप बताना चाहें तो। ओके। प्रभु एक मैं हर सुबह में ना
भागवत क्लास करता हूँ ना अपने सेंटर में, तो मुझे एक सवाल वहाँ पर तंग कर रहा था कुछ दिनों से, कि वहाँ पर लिखा गया है ना कि 12 महाजन है ना, कि वही केवल कृष्ण को पहचान सके हैं वास्तविक रूप में। तो बाकी जो भगवान के भक्त हैं, क्या वो भगवान को पहचान नहीं सके? ऐसा नहीं है कि यही ये भगवान को सवाल। पहचानते हैं। महाजन के बारे में ऐसा नहीं कि यही भगवान को पहचानते हैं और कोई नहीं जानते। तो ये अथॉरिटीज बताई गई हैं भागवतम में कि ये जो बता रहे हैं भगवान के बारे में, इनका उनको पूर्ण साक्षात्कार है। ऐसी और भी, देखिए, कोई भी जो भगवान कृष्ण को जानता है वो अथॉरिटी बन सकता है। ये कम से कम 12 अथॉरिटी बताइए। ठीक है, समझ आया बात में? कोई भी भगवान के बारे में जो जानता है वो वास्तव में अथॉरिटी है। यही कृष्ण तत्ववेदा से ही गुरु होए। लेकिन यहाँ पर भागवत में कम से कम 12 के नाम दिए हैं। ऐसे तो भगवान के अनेक भक्त हैं, लिस्ट तो कभी खत्म नहीं होगी। ये तो यमराज बता रहे हैं ना। ये जो श्लोक 12 महाराजन वाला कौन श्लोक बोल रहे हैं? यमराज जी बोल रहे हैं। 12 महाजन बता के उसमें 11 बता के अपना 12वां अपना नाम बताया, वयम, हम भी। तो भगवान के अनेकों भक्त हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि जो और भक्त हैं जो भगवान को जानते हैं वो फिर अथॉरिटी नहीं है। ये 12 मिनिमम अथॉरिटी है और ऐसे अनगिनत हो सकते हैं। हमारे लिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा महाजन कौन है? प्रभुपाद ने कहा षड गोस्वामी भी हैं। हमारे लिए महाजन षड गोस्वामी है ना। तो जो भी कृष्ण को जानता है वो महाजन है। तो कम से कम 12 नाम भागवतम में आते हैं, और भी कई भक्तों के आते हैं भागवतम में। ओके, और कुछ? Any question from the 6 हरे chapters of Bhagavad Gita? हाँ प्रभु, एक और प्रश्न भी था। Yes, प्रभु जी। प्रभु, इस श्लोक के बाद मतलब ये श्लोक ना याद नहीं रहते, मतलब याद कर लिया ना तो एक श्लोक महीने के याद नहीं बाद फिर होंगे? से वो, हाँ याद नहीं होते, मतलब भूल जाते हैं। याद हो गए फिर उसके बाद फिर एक महीने के बाद जब हम दोहराना चाहते हैं तो उसमें कुछ मिस्टेक होती है, याद नहीं रहते पूरी तरह। फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, याद करने का ना तो कोई शॉर्टकट तो नहीं है। श्लोक याद किसी से भी नहीं होते। ऐसा नहीं था हम बचपन से श्लोक याद करते आ रहे हैं। इसका एक ही तरीका होता है, एक ही तरीका होता है, बार बार सुनना, बार बार सुनना और बार बार सुनना। और श्लोक याद करना अपने आप में मुश्किल होता है। अगर किसी के साथ कम्युनिटी में बैठ जाते हैं, जो लेकिन मुश्किल होता है, कम्युनिटी मतलब किसी के साथ मिलकर कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज अपने आप में श्लोक याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अकेले याद करना पड़ता है, तो क्या करें, बार बार उसको सुनते रहें। कई लोग मैंने देखा क्या करते हैं, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके उसको बार बार सुनते रहते हैं। ये एक प्रैक्टिस की बात है, हैबिट डालनी पड़ती है। याद तब तक नहीं होगा जब तक उसको दोहराएंगे नहीं। पढ़ते रहेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। श्लोक याद करना बहुत आसान है, सबसे आसान काम है दुनिया का श्लोक याद करना। बस इसको रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है। ठीक है, ओके। और कुछ? चलिए हम पूछे नहीं तो अगर आप अच्छे, तेजस्वनपुर जी, आपका था प्रश्न श्लोक का शायद? नहीं प्रभु, मेरा श्लोक का नहीं था, मेरा दूसरा प्रश्न है प्रभु, अगर कहीं पे पूछो। हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए। प्रभु, भगवत गीता 18 अध्याय में है, और पहले के जो 6 अध्याय हैं वो कर्म योग हैं। और नहीं, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, कर्म योग पे फोकस ज्यादा है। अच्छा, कर्म योग पे ज्यादा फोकस है, और दूर आगे के जो 6 अध्याय हैं 7 से लेके 12 तक वो भक्ति योग हैं। भक्ति योग पे ज्यादा फोकस उसके बाद जो 13 से लेके 18 तक है प्रभु, वो ज्ञान योग है। ज्ञान योग पे ज्यादा फोकस है। देखिए, इस भगवत गीता में सब कुछ मिलता है हर जगह पे, लेकिन फोकस किस पर है ये? फोकस मतलब 6 अध्याय पे मतलब ज्ञान योग है प्रभु, 6 अध्याय पे मतलब 6 अध्याय में ज्ञान योग का जिक्र ज्यादा होगा। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसा इसमें है। भक्ति योग भी होगा। भगवान से ज्ञान की चर्चा करें,
अच्छा, ज्ञान योग क्या होता है, कोई बताएगा? तो मेरा भी यही प्रश्न। प्रश्न है कि मतलब ज्ञान योग, पहले तो हम लोगों ने सुना है हमने कि भक्ति सबसे उत्तम है, तो बाद में ज्ञान, ज्ञान मतलब क्या होता है? भगवान के विषय में पढ़ना, ये भी तो एक उत्तम भक्ति है ना प्रभु? या ये सिर्फ ज्ञान अलग है या भक्ति अलग है? चलिए, कौन जवाब देगा इसका? इतने इतने दिनों से हम यही कर रहे थे। अच्छा, एक चलिए चलिए, आपको मैंने प्रश्न सुन लिया। जी जी। और किसी का कुछ प्रश्न हो, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा इसके बाद, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर हम प्रश्न पूछेंगे, फिर देखेंगे कितना समझ आया। तो चेक करें, आपका टेस्ट लें, ओरल टेस्ट। सबका प्रभु या सिर्फ मेरा ही प्रभु? सबका कृष्ण लेंगे, प्रभु जी। प्रभु जी लीजिए। सबका लेंगे टेस्ट, तो ऐसे नहीं आप पे टारगेट करना है, कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। तो ज्ञान मीन्स मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है। या और बाकी Yes, अरे जगदीश प्रभु, आपका कोई प्रश्न? आपसे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी, बोलिए। क्षमा कीजिएगा, मैंने नोटिस करके रखा था जो श्लोक था ना जिसके हवाले से प्रश्न था, वो पता नहीं कहाँ पे रख दी, कितनी सारी किताब से अब मिल नहीं रहा मुझे, तो अब मैं ऐसे पूछ लूं डायरेक्टली प्रभु? हाँ, क्वेश्चन पूछिए। जी जी, तो एक श्लोक पढ़ा था, उसके ट्रांसलेशन में ये था कि जो ये ज्ञान हासिल कर लेगा वो कभी वापस विचलित नहीं होगा, ऐसे कुछ भगवान कह रहे थे ट्रांसलेशन में। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा। प्राप्त कर लेगा, वो क्या नहीं होगा? वापस भटकेगा नहीं, या कुछ इसी नोयत का था, तो अब मैं वापस ढूंढूं, तो बाद में पूछ लूं प्रभु ढूंढ कर, या अभी कंटिन्यू? ठीक है, बाद में पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ढूंढ जी जी। लीजिए। मेरा थोड़ा सा, यस। ओके, यस। रोहिणी नंदन प्रभु, आपका कुछ क्वेश्चन है? हाँ प्रभु जी, आपने पूछा था कि ज्ञान योग क्या है, तो हमने ज्ञान योग आपने पूछा था अभी कि कोई बताएगा, तो ज्ञान योग का बेसिकली मतलब जो लिखा हुआ है, प्रभुपाद ने बताया भी है कि ज्ञान, जहाँ पे ज्ञान योग की बात होती है, इसका मतलब कि उसमें भक्ति योग शामिल है। क्योंकि ज्ञान जो है, हम जब भक्ति करते हैं तो भक्ति के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से बेहतरी आती है भक्ति के अंदर और भी, कि हम कैसे भगवान को समझ सकते हैं। ज्ञान योग की प्रोसेस क्या है? ज्ञान योग की प्रोसेस क्या है? ज्ञान योग की प्रोसेस है भक्ति करना। ज्ञान प्राप्त होने से हम भक्ति करते हैं। और कोई बताएगा आंसर? तो ज्ञान की प्रोसीजर मतलब भक्ति के विषय में जानना, ज्ञान मतलब ये ज्ञान ऐसी चीज है कि किसी चीज को ढूंढना। नहीं 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 नहीं, करीब है, लेकिन ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी, एक जो होता है ज्ञानी, ब्रह्म ब्रह्म का ध्यान करता है ज्ञानी बेसिकली। ज्ञान की परिभाषा है आत्मा साक्षात करना, और ये पता पड़ता है कि मैं भगवान का अंश हूँ। ये ज्ञान बेसिकली परमात्मा से वो जुड़ता है। ब्रह्मवादी होता है, परमात्मा से जुड़ता है। चलिए, इधर उधर आंसर मिल रहे हैं। तो वो तो ठीक है, 7वें अध्याय में वो भगवान ने बताया कि ज्ञानी मेरी आत्मा है, तो ज्ञानी वो है जो बिना चलिए, किसी बताऊंगा, मैं पूछूंगा, लालच दोबारा प्रश्न पूछूंगा, जो है मैं वो दोबारा। कृष्ण। अभी इधर इधर उधर आंसर मिल रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं मिल रहा। यस, दर्शना माता जी, वो है आपका ना, कुछ चौथे है? अध्याय का प्रभु जी, वो है ना अपना मेरा कर्म और जन्म जो दिव्या है, मतलब तो दिव्या ज्ञान है बेसिकली, ओके, नॉलेज भगवान की तरफ जोड़ने के लिए मिल रही है हमारे, वो ठीक है, समझाएंगे आपको। यस, दर्शना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था कि निष्काम कर्म योगी है ना, वो अपनी 100% रिजल्ट मतलब भगवान को दे देता है, तो वो खुद मतलब कैसे जीता है? उसे भी तो कुछ चाहिए होगा। सारे रिजल्ट भगवान को शायद ना दे,
रिजल्ट का फल शायद ना दे, ठीक है, लेकिन मन से सारा रिजल्ट देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो पढ़ाई खूब करेगा और इसका जो रिजल्ट आए मेहनत करने के बाद, पास होए या फेल होए, ये भगवान को देगा। अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहा, ठीक है ना। ये नहीं कि सारे पैसे, मान लो कोई कमा रहा तो सारे पैसे भगवान को देगा, तो कमाएगा कैसे। व्यापार करके जो धंधा हुआ, प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, ये भगवान पे छोड़ देगा। फल से आसक्ति छोड़ दी, सारे फल नहीं देगा, ठीक है। अटैचमेंट टू फ्रूट्स अलग बात होती है, ऑफरिंग ऑल फ्रूट्स अलग बात है, सारे फल देना अलग बात है, फल से आसक्ति अलग बात है। तो आसक्ति को छोड़ देता है, भगवान से, भगवान को देता है कि आपको जो करना करो, अपने कर्म से आसक्ति है मुझे, मैं अपना कर्म करूंगा, भगवान को जो देना है वो देना, वो तो जिएगा कैसे। प्रभु जी आपको क्वेश्चन क्या था अभी? क्या क्वेश्चन क्या था अभी? आपने एक सवाल पूछा था ना, ज्ञान योग क्या होता है? ज्ञान योग क्या होता है? जिसमें वो मतलब काम छोड़ के जंगल में जाके स्क्रिप्चर्स को पढ़े और ब्रह्म को वो क्या है, मेडिटेट करे ब्रह्म को। हाँ, ये ज्ञान योग का ये प्रोसेस होता है कि ज्ञान योगी, देखिए एक भक्ति वाला ज्ञान अलग होता है। जब आप भक्ति करते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है ना। वो ज्ञान भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया जाता है। जब आप कृष्ण की भक्ति करते हैं तो कृष्ण आपको भक्ति का ज्ञान और संसार के प्रति वैराग्य देते हैं। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञानम च वैराग्यम अहेतुकम, जो भागवतम श्लोक आता है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनेति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। तो जो भक्ति करते हैं उसमें ज्ञान और वैराग्य दोनों प्राप्त होता है। लेकिन ये जो ज्ञान योग है, ये क्या होता है? ज्ञान योग ये होता है जब व्यक्ति दो चीजों से मुक्त हो जाता है। इन दो चीजों से पता है किसी को? जब योगा में आगे बढ़ता है तो दो यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। कौन सी दो चीजें? एक कर्म से आसक्ति और फ्रूट से आसक्ति, और इन दो चीजों से मुक्त होता है। फ्रूट से मतलब फ्रूट से आसक्ति एक ही बात होगी ना। तो नहीं, मैं कृष्ण को फ्रूट अर्पित कर लूं और मैं कहूँ ये मैंने किया, तो मैं तो अपने कर्म से ओके वर्क, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कर्म से आपने ठीक कहा। तो दो चीजों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कर्म से आसक्ति का मतलब क्या है कि मैं करता नहीं हूँ, मैं डूअर नहीं हूँ, है ना। कितने तरह के कर्ता होते हैं? तीन तरह। कौन कौन? एक होता है क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र गया, तीसरा प्रकृति के बोल। किस चीज में करता है जीव? किस चीज में करता होता है जीव? ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? डिजायर, सिर्फ इच्छा कर सकता है, ठीक है। प्रकृति क्या करता है? प्रकृति क्या करती है? अरेंजमेंट करती है, फैसिलिटीज देती है, फैसिलिटेशन करती है, अरेंजमेंट करती है, व्यवस्था करती है। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? भगवान इजाजत देते हैं, सैंक्शन करते हैं। तो ये तीन तरह के कर्ता होते हैं। तो जब व्यक्ति निष्काम कर्म योग कर रहा होता है, निष्काम कर्म योग का मतलब क्या है कि जब अपने फल की आसक्ति से मुक्त हो गया तो उसको एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है। वो क्या है? अपने कर्म से आसक्ति जो होती है कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ, मैं ये देश ला रहा हूँ, है ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ये एक आसक्ति होती है। ये होती है सूक्ष्म आसक्ति, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैंने देखो क्या क्या करके नहीं दिखा दिया संसार में, है ना। तो लोग दावा करते हैं ना संसार में, अपने आप को कर्ता मानते, सब कुछ मैंने करके दिखाया है। तो भगवान क्या इनको विनम्र कर रहे हैं? जब कर्ता वाली चर्चा करते हैं, तीन तरह के कर्ता होते हैं, भगवान ऐसे व्यक्ति को विनम्र करते हैं कि भाई तू सब कुछ नहीं करता, तेरे पीछे दो चीजें और हैं। अगर वो चीजें ना हो तो तू अकेला तो इच्छा ही कर सकता है जीव, तो है ना। इसलिए भगवान इस श्लोक को बोलते हैं कि दो तरह के और कर्ता होते हैं,
कि जीव अपने आप में सब कुछ नहीं कर सकता, जीव तो सिर्फ इच्छा कर सकता है। उस इच्छा की पूर्ति के लिए उसको इंद्रियां चाहिए, वो कहाँ से मिलती है? प्रकृति से मिलती है ना। फील्ड ऑफ एक्टिविटी कहाँ से मिलती है? प्रकृति से मिलता है। और प्रकृति सब कुछ दे दे, शरीर कहाँ से मिला? प्रकृति से। बुद्धि कहाँ से मिली? प्रकृति से। मन कहाँ से मिला? प्रकृति से। 25 एलिमेंट आते हैं ना भौतिक जो सांख्य योग की जो चर्चा होती है, ये सारी प्रकृति कहलाती है। यानी जीव अपने आप में सब सिर्फ इच्छा कर सकता है, उसको प्रकृति की सहायता चाहिए इच्छा की पूर्ति करने के लिए। प्रकृति की सहायता भी हो, जीव की इच्छा भी हो, भगवान का सैंक्शन ना हो तो भी कुछ कार्य नहीं हो सकता। तो भगवान ये चीज बता के कह रहे हैं यहाँ पर कि विनर्म हो जा जीव, जीव के पास कुछ है ही नहीं किस चीज का अहंकार। बेसिकली इस श्लोक में भगवान जो कर्ता की बात करके जीव का अहंकार को काटते हैं कि जीव अपने आप में सब कुछ करने में सक्षम नहीं है। तो जब ज्ञान योगी क्या होता है? जब निष्काम कर्म योगी अपने फल की इच्छा या फल की आसक्ति से मुक्त होता है, तो दूसरा ये कर्ता भाव से भी उसको मुक्त होना पड़ता है, तब जाके वो ज्ञान योग में एंटर कर सकता है। ज्ञान योग का मतलब क्या है कि अब वो कर्म संन्यास ले सकता है। अब वो इतना शुद्ध हो गया कि वो जंगल में जाके अकेला भी रह सकता है और अपनी तपस्या, ध्यान, ज्ञान बढ़ाकर, ज्ञान योगी भी ध्यान करते हैं, अपने शास्त्र पढ़ते हैं, तपस्या बढ़ाते हैं और ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। और ऐसे ज्ञान योगी में से कुछ अष्टांग योग का पालन करते हैं। तो ये सब जितने भी योग हैं कहाँ पर जाके खत्म होते हैं? भक्ति योग में जाके खत्म होते हैं। अगर कोई बढ़ रहा है, योगा लेटर जो होती है, योग की सीढ़ी कहाँ पे खत्म होती है? भक्ति योग में जाके इसकी पूर्णता प्राप्त होती है। जब निष्काम कर्म योग से ज्ञान योग में आगे बढ़ता है, आगे अष्टांग योग का पालन करता है, फिर इसको परमात्मा के दर्शन होते हैं। अब उसके अंदर परमात्मा की सेवा का भाव आता है और भगवान का साक्षात्कार जैसे ही मिलता है तो वो भक्ति योगी बन जाता है। यहाँ पर भगवान ने 6ठे अध्याय को खत्म किया। तो इसके लास्ट के 2 श्लोकों में, फिर लास्ट के श्लोक में भगवान ने भक्ति योग के बारे में चर्चा की है। ठीक है, ज्ञान योग समझ आए? ये ज्ञान योग गोला नहीं है, एक भक्ति से ज्ञान होता है जो भगवान कृष्ण देते हैं। ये ज्ञान क्या होता है? भगवान आपके हृदय में अनुभूतियां देते हैं। ये जो भक्ति वाला दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशिता, और एक ज्ञान योग अलग है। ठीक है, ज्ञान योग एक अलग प्रोसेस है जो ज्ञानी करता है, और जो भक्त को ज्ञान प्राप्त होता है स्वयं कृष्ण से प्राप्त होता है भक्त के हृदय में। जैसे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत सूर्याः तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत सर्गो मिषा। तो ये भक्त के हृदय में, जो ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया स्वयं कृष्ण ने, सुना ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि का। आप भागवतम में पढ़ेंगे तो ये पहला श्लोक ही है भागवतम का, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत सूर्य। तो भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान देते हैं। तो जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनको हृदय में ज्ञान भरते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु। वंस अगेन, ज्ञान योग का मतलब फिर हम ये लेंगे कि जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है। ज्ञान योग मतलब ब्रह्म तक जा रहा है, उसका टारगेट ब्रह्म है, कृष्णा नहीं है। हालांकि आगे बढ़ता रहेगा तो अष्टांग योगी आगे बन के कृष्ण पर जा सकता है, लेकिन अगर वो वहीं पे अटक गया तो ब्रह्म पर है। अभी अष्टांग योगी में जाएगा तो परमात्मा तक बनेगा, फिर आगे भगवान तक चला जाएगा। बता देना, ब्रह्म पहले ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, फिर परमात्मा का साक्षात्कार होता है, फिर भगवान का साक्षात्कार। ऐसे ये 3 चीजें, 3 लेवल पे भगवान कृष्ण का साक्षात्कार होता है। जो भगवान का साक्षात्कार है, जो हाईएस्ट डिग्री है, वो स्वयं कृष्ण का साक्षात्कार है, और वो भक्ति से प्राप्त होता है। वो इसके हाँ, उसमें भक्ति का टच आना चाहिए। भक्ति मतलब भगवान की सेवा का टच आना चाहिए, जी, और भगवान से रिलेशनशिप बनाने का टच आना चाहिए, इसकी भावना होनी चाहिए। यस करिश्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा भी यही क्वेश्चन था कि अगर ज्ञान योग से सिर्फ हम भ्रम तक जा सकते हैं, मतलब भ्रम तक को हासिल कर सकते हैं, कृष्णा को हासिल नहीं कर सकते, इसका मतलब प्रभु? क्योंकि वो कृष्णा पे जाना नहीं चाहते। वो सिर्फ, जो ज्ञान योगी होता है वास्तव में वो सिर्फ भ्रम तक लीन होना चाहता है, उसको कृष्ण के बारे में नॉलेज ही नहीं होती। जो ज्ञान योग कर रहा है, जो जाके तपस्या कर रहा है, वो अभी किसी भक्त से मिला नहीं है। भक्ति जो होती है सिर्फ और सिर्फ
एक भक्त से प्राप्त होती है। जब तक कि ज्ञान योगी, अष्टांग योगी या कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी किसी भक्त से नहीं मिल रहे, तब तक उसको भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो प्रभु वो जब ज्ञान भ्रम को हासिल करता है तो वापस मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में वापस आता है या मुक्त हो जाता है? या आ सकता है, गिर सकता है, दोबारा ब्रह्म में लीन होने के बाद दोबारा गिर सकता है, चांस होते हैं, क्योंकि वहां पे भगवान की सेवा, टेक्निकली तो वो मुक्त हो गया, लेकिन वो कभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। ओके प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। ओके, हरि बोल। यस, साधु सेवा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो ज्ञान है भक्ति ज्ञान जो है भक्तों के लिए होता है। जैसे कि अभी ये 13वें अध्याय के जो 8 से 12 श्लोक हैं, जो ये वाला, इन श्लोक का क्या मतलब है? ये भक्त के लिए है या ब्रह्म ज्ञानी के लिए है? जो 13वें अध्याय में 8 से 12 आते हैं, ज्ञान भगवान बता रहे हैं ज्ञान की जो क्या भगवान ने कहा कि ये ज्ञान है, इसके अलावा भक्त ज्ञान है, ये जो लक्षण बताए हैं भगवान ने सारे गुरु के पास रहना। क्या होता है, ऐसे नहीं, भक्ति योग और ज्ञान योग बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। भक्ति योग तक पहुंचने के लिए अगर एक सीढ़ी से चढ़ा जाए तो जो लक्षण ज्ञानी के अंदर आते हैं भक्त के अंदर तो होते ही हैं। जो जो चीजें भक्ति योग से प्राप्त होती हैं वो बाकी योगों में भी अपने अपने प्रयास से प्राप्त होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली भक्ति योग आ गया तो उसमें और ज्यादा रहता है, जैसे भगवान की प्रति सेवा का भाव। लेकिन अगर सिर्फ गुणों की चर्चा करें तो गुणों में जो चाहे ज्ञानी के गुण बताएं, चाहे कर्मयोगी के गुण बताएं, आपने जितने भी तात्पर्य पढ़े होंगे अगर 6ठे चैप्टर तक, प्रभुपाद जी जब किसी भी गुण के मतलब भगवान जब बता रहे हैं कि कर्मयोगी ऐसा हो जाता है, समान रहता है, सुख दुख में बिल्कुल समान रहता है, मान अपमान में समान रहता है, तो जितने भी गुण हैं भक्त योगी के अंदर अपने आप ही मिलेंगे, क्योंकि भक्त योगी जो भक्त है इन ज्ञानी और कर्मयोगी से श्रेष्ठ है। तो जो ये गुण बताए चाहे ज्ञानी के लिए भी बताए हैं, लेकिन आपको भक्त के अंदर मिलेंगे, क्योंकि जो भक्त है वो उस चीज को पार कर चुका है ना, उस लेवल को पार कर चुका है। तो जो ज्ञानी के कभी कर्म योग के या सकाम कर्म योग के, सकाम कर्म नहीं, निष्काम कर्म योग के, जो खासकर फल से रख शक्ति के बाद प्रभुपाद जब बताते हैं कि ये तो भक्त के अंदर भी होता है, क्योंकि वो सारे काम कृष्ण के लिए करता है। तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है ज्ञान और कर्म से, जिन गुणों की विकसित क्या कहते हैं विकास होता है, वो भक्ति योगी के अंदर पहले से होता है। ठीक है, मतलब प्रभु जी भक्ति के माध्यम से ये सब मिल जाएगा, पहले ही सब कुछ मिल जाएगा। योग या ज्ञान योग या कर्म योग से इन्हें अर्जित करना पड़ेगा, लेकिन भक्ति को स्वीकार कर लेंगे तो ये पहले ही डेवलप हो जाएगा। हाँ, भक्ति कंप्लीट पैकेज है, सब कुछ प्राप्त होगा। और देखिए, हम ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग तो हम कर भी नहीं रहे। अगर भक्ति का मतलब क्या है, अगर आपका गोल कृष्णा है तो भक्ति कर रहे हैं। ब्रह्म तो गोल है ही नहीं हमारा, है ना, ब्रह्म गोल है नहीं। तो अगर आप कृष्णा आपका गोल है, गोलोक धाम जाना गोल है, तो वो भक्ति योग ही कर रहा है। ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग में गोल सिर्फ ब्रह्म तक जाना होता है। ठीक है, तो आप भक्ति योग कर रहे हैं। यस, रोनी नंदन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें ये बात तो समझ आ गई कि भक्ति योग कृष्ण प्राप्ति के लिए होता है, और भगवत गीता को जब हम स्टडी करते हैं तो भगवत गीता का भी बेसिकली अगर हम मोरा निकालते हैं तो वो ये है कि कृष्ण को प्राप्त करना। ठीक है, और हमारा जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जबकि हमारी जो आखिरी मंजिल मकसूद सब योगों में सर्वश्रेष्ठ है वो तो है भक्ति योग। तो कर्म योग, ज्ञान योग, फिर भक्ति योग आना चाहिए था। भक्ति योग को सेंटर में किया हुआ, ज्ञान योग को लास्ट में लाया। ऐसा सीक्वेंस क्या है? ये प्रश्न उत्तर चल रहे हैं ना, प्रश्न उत्तर चल रहे हैं ना। अच्छा, अर्जुन के प्रश्न उत्तरों की वजह से ऐसे बीच में आ गया। और दूसरा ऐसा नहीं कि जहाँ जैसे 6 चैप्टर में तो उसमें भक्ति योग की चर्चा नहीं है। अगर 6 चैप्टर का साथ देखें ना, लास्ट श्लोक किसका? भक्ति श्लोक के ऊपर है ना। और अगर आप वैसे भी देखें 18 अध्याय के लास्ट श्लोक सारे भक्ति योग के ऊपर है ना। तो इसको हम ज्ञान योग क्यों स्पेशली नाम दे देते हैं? क्योंकि अगर हम 18 चैप्टर देखें ना, चर्चा थोड़ी ज्यादा हुई है इसलिए नाम दिया, लेकिन पूरी सिर्फ ज्ञान योग नहीं है।
अब जैसे मन मना मत भक्तो, ये भक्ति योग का श्लोक है 18वें अध्याय में, ज्ञान योग का तो है नहीं श्लोक, है ना। और अगर सर्वधर्म मैं परित्यज्य, अपना सोच बताऊं प्रभु जी, जैसे अभी हमने पढ़ा है, सीखा है, तो मुझे जो सबसे ज्यादा भगवान खुद आकर के कह रहे हैं, 18वां अध्याय फिर से रिवाइज है सारी, और लास्ट के जो श्लोक से भगवान खुद कह रहे हैं कि परम गुव्य ज्ञान है, परम गुव्य ज्ञान है। ये उनको ना बताया जो भक्ति नहीं समझते। इस मीन्स के जो लास्ट के श्लोक से वो बेसिकली भक्ति से रिलेटेड है, वो ज्ञान से रिलेटेड नहीं है। करेक्ट, ठीक है। भगवान ऐसी तो चीज छोड़ेंगे ना, निष्कर्ष जो देंगे तो भक्ति योग ही देंगे। चाहे आपने कर्म योग की भी चर्चा कर ली 6 अध्याय में, निष्कर्ष लास्ट श्लोक क्या था 6 अध्याय का, लास्ट श्लोक भक्ति योग पे था। तो कृष्णा तो अपनी भक्ति देने के लिए गीता बोल रहे हैं ना, कि कृष्णा का जो बोलने का उद्देश्य है कि जीव मेरे पास आए ना, और पता है भगवान को ज्ञान योग कर्म योग में जन्मों जन्मों का प्रोसेस है, एक जीवन में तो पूरा कर नहीं सकता। भक्ति योग पे फोकस है, सर्व धर्मान परित्यज्य मन मना मत भक्तो, ये सारे भक्ति योग है ना, परम गुह्यम ज्ञान। ओके, यस करिश्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जब एक नया नया डिवोटी आता है मतलब भक्ति में, तो उसे तो कुछ आइडिया नहीं आता, तो वो किन स्टेज, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, इनसे स्टेजेस से गुजरता है या डायरेक्ट वो भक्ति में आता है? मतलब इसका डिफरेंस होता है, डायरेक्ट वो भक्ति में जाएगा या उनको तो पता भी नहीं होता कि निष्काम कर्म योग क्या है या कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, तो वो डायरेक्ट आपको क्या भक्ति अच्छा योग में लगता है? फोकस नहीं, आपको मतलब वो डायरेक्ट वो भक्ति में फोकस करे या इनमें, मतलब पहले तो डिफरेंस नहीं पता होता ना प्रभु जी। देखिए इस्कॉन में जो भी आ रहा है सीधा भक्ति योग ही है। ओके, बस ये पूछना था मुझे। इस्कॉन में ज्ञान योग कर्म योग कुछ नहीं है। पहला उद्देश्य क्या होता है, पहले कि कृष्ण परम भगवान है, दूसरा जी। हमें कहाँ जाना है, भगवत धाम जाना है। कहाँ है वो भगवत धाम? कृष्ण का धाम। गोलोक धाम, अगर कृष्ण जिसका का ये धाम। डॉक्टर है वो सीधा भक्ति योगी बनता है। ओके प्रभु जी। है ना। इनफैक्ट कोई ज्ञानी और या कर्म योगी भी कोई आए इस्कॉन में, भक्ति योगी बन जाएगा अगर इस्कॉन के नियमों का पालन करे तो। ठीक है, ओके। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? रोहिणी नंदन जी, यस। यस प्रभु जी कुछ लोग हमें कहते हैं कि जैसे भगवत गीता में कर्म योग का वर्णन किया गया है, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने तमाम कर्म मुझे अर्पण करने चाहिए। एक बार मुझसे किसी ने कहा कि आप लोग भक्ति पर ज्यादा जोर देते हो, जबकि भगवान कहते हैं कि अपने तमाम कर्म मुझे अर्पण करो। तो मेन कर्म, आप जब भक्ति करते हो वो भी तो कर्मों पे आधारित होती है, और भगवान भी कह रहे हैं कि कर्मों को ही करो। तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, क्योंकि कर्म भी तो कृष्ण को अर्पण करे ना। आपने कभी गीता सार पढ़ा कहीं? देखा ना गीता सार होते हैं 10 जी चीजें क्यों लिखी चिंता करते हो, किससे जरते हो, कौन मार हो, सकता है, क्या चिंता करते हो, क्या आया था, क्या गया था, क्या जाएगा, क्यों, बिल्कुल है ना वो जी, चीज। सुना है। वो गीता में कहीं नहीं लिखा। वो कहते हैं गीता का सारा ये सारा। हाँ, गीता की वो उसमें एक भी बात गीता में नहीं लिखी। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, है ना, क्या लाए थे, क्या ले गए थे, है ना, तुम्हारा क्या था जो तुमने खो दिया, तुम्हारा क्या था, तो कुछ नहीं मिलता गीता में, कहीं नहीं लिखा। हमने तो इतनी बार गीता पढ़ी, कहीं दिखा ही नहीं मेरे को। भक्ति योग का मतलब क्या है, जब व्यक्ति कर्म भगवान की खुशी के लिए करता है तो वो दिव्य कर्म बन जाते हैं। कर्म तो करेगा जीव, जब कर्मों का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना होता है तो उसको भक्ति योग कहते हैं। तो भक्ति योग में है नहीं कि भक्ति अलग होती है कर्म अलग होते हैं। भक्ति योग का मतलब जो अपने कर्म होते हैं वो आप भगवान की खुशी के लिए करते हैं, और अच्छे से बताएं, अपने कर्मों को इस प्रकार किया जाता है ताकि आपका भगवान कृष्ण से संबंध बन जाए, एक रिलेशनशिप बन जाए आपका। यानी भक्ति अलग अलग नहीं होती, कर्म अलग नहीं होते। भक्ति के अंदर भक्ति भाव से कर्म किए जाते हैं। भक्ति भाव से कर्म करने का मतलब है कि भगवान कृष्ण की खुशी के लिए की जाती है। इससे मुझे भगवान कृष्ण से जुड़ना है, अपने इस भक्ति भाव कर्मों, डिवोशनल वर्क से, है ना, अपने भक्ति भाव कर्मों से भगवान से जुड़ना है। और खासकर भक्ति का उद्देश्य होता है, भक्ति योग का सबसे मुख्य उद्देश्य यही होता है, और गीता का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है। आप कहेंगे गीता के 6 अध्याय का
या 18 अध्याय का सबसे ऊंचा उद्देश्य यही है कि आप भगवान कृष्ण से अपना संबंध बनाएं। क्यों भगवान फिर कह रहे हैं मन मना भगवत भक्तो मज्याजी माम नमस्कुरु, है ना। भगवान चाहते हैं कि मैं आपको अपना रिलेशनशिप देना चाहता हूँ, संबंध देना चाहता हूँ, और आप इस कार्यों को मुझे अर्पित करके मेरे से संबंध बनाओ, क्योंकि आप जब मेरे लिए करोगे तो मैं भी आपके लिए कुछ करूंगा, तो भक्त और भगवान में फिर आदान प्रदान होगा। तो भक्ति योग मतलब भगवान कृष्ण से संबंध बनाना। कभी हम कहते हैं ना भक्ति में वृद्धि हो रही है नहीं हो रही, आगे बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, इसका सिर्फ एक ही उदाहरण है जो एक ही चीज है जो अपने आप से पूछनी होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति का सर्टिफिकेट किसी को देना नहीं पड़ता कि आगे बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, व्यक्ति अपने आप से पूछ सकता है क्या कि मेरा भगवान कृष्ण से संबंध बन रहा है नहीं बन रहा, है ना। मैं कितना भगवान को कृष्णा को याद कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, कितना कृष्ण से जुड़ पा रहा हूँ, कितना भक्ति भाव से कर्म कृष्ण को अर्पित कर पा रहा हूँ, कितना मेरा भगवान के प्रति प्रेम आ रहा है, ये होती है भक्ति, है ना। तो भक्ति का सारा खेल ये है कि हम कृष्णा को इस जीवन में पाना चाहते हैं, सिंपल। वो ब्रह्म को पाना चाहता है, आप कृष्ण को पाना चाहते हैं। तो शुरुआती समय में कृष्ण के प्रति कुछ आसक्ति नहीं होती, जिसको कनिष्ठा का स्तर कहते हैं। लेकिन जब मध्यम और उत्तम अधिकारी के स्तर में जब आता है तो व्यक्ति भगवान के नामों में रुचि, है ना, भगवान के लिए प्रगाढ़ आसक्ति, ये चीज आती है। तो भक्ति योग में भी अपनी वृद्धि है। किस चीज में वृद्धि है? भगवान कृष्ण से संबंध बनाना है। तो भक्ति योग करना मतलब भगवान कृष्ण से मुझे जुड़ना है, एक रिलेशनशिप बनाना है ना। तो अलग अलग रिलेशनशिप होते हैं। रिलेशनशिप मतलब गिव एंड टेक, सेक्रीफाइस, उसके लिए काम करना, उसके लिए उसको याद करना। ओके, साधु सेवा प्रभु। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि जैसे गीता का सार के बारे में आपने बताया, तो हम दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं गीता का सार, ये कैसे मतलब प्रभु जी? गीता सार का मतलब है कि इसमें भगवान ने सब कुछ बता दिया, कर्म कांड भी बता दिया, सकाम कर्म भी बता दिया, निष्काम कर्म भी बता दिया, ज्ञान योग भी बता दिया, भक्ति योग भी बता दिया। तो इसलिए अर्जुन हो गया कंफ्यूज। गीता सार का मतलब जो इस गीता में जितना भी कुछ बताना था, जितने भी सिद्धांत बताने थे, भगवान ने दूसरे चैप्टर में बता दिए आगे पीछे करके। पहले अर्जुन को कहते हैं देखो अर्जुन, लड़ो, क्या मिलेगा? स्वर्ग मिल जाएगा, अगर मर जाओगे तो। जीत जाओगे तो सारा राज्य मिल जाएगा, आपको नुकसान कहाँ से होता है? लड़ो फिर, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सकाम कर्म की बात कर रहे हैं। अर्जुन को क्या कह रहे हैं? अपने फल से आसक्ति रखो, फल से आसक्ति रखो और लड़ो। तो ये वाला श्लोक जो बोला भगवान ने, सिर्फ इसलिए बोला अर्जुन को फल से आसक्ति कराने के लिए। बाद में कहते हैं 2.47 है, क्या था, बड़ा फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारः से, अपने फल से आसक्ति मत रखो। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया, कह रहे कहना क्या चाहते हो? और फिर क्या कहते हैं भगवान, देखो अगर भाग जाओगे तो लोग कहेंगे, ये थोड़े सोचेंगे कि आपकी आसक्ति नहीं थी, आप वो कहेंगे लोग डरपोक है, यानी अर्जुन की क्या कर्तव्य भावना जगा रहे हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके से भगवान ने उसमें बोला, तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया। तो सार का मतलब है भगवान ने सारे योग एक बार ही में बोल दिए, फिर बाद में भगवान तीसरे में, चौथे में, पांचवें, छठे में एक एक करके समझाते हैं चीजों को, एक एक थीम लेते हैं और फिर समझाते हैं। उस प्रकार से सार है, ठीक है। गौर निताय माता जी, यस। आपका हाथ खड़ा है गौर निताय माता जी, कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल था कि मन, हमने पढ़ा कि मन जो है हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। तो प्रभु जैसे सभी कहते हैं कि मन जो है वही गलत काम करवाता है, मतलब जो भी हम बुरा सोचते हैं मन से ही आता है। और एक जगह क्लास हुई थी तो हमें एक माता जी ने बताया था कि हम मन सिर्फ है ना मंसूबे बनाता है, जैसे कि प्लानिंग करता है, और फिर जब तक बुद्धि उसे ओके नहीं करती है ना,
बुद्धि जब तक नहीं कहेगी तो फिर वो काम नहीं होता। तो फिर हम मन को ही क्यों कहते हैं, बुद्धि को क्यों नहीं कहते हैं कि बुद्धि भी बुरा कर रही है? आपने कहा मन मेरा दोस्त, मुझे आपका सेकंड पार्ट तो नहीं समझ आया, लेकिन आपने जब कहा कि मन मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। मन उसका दोस्त होता है जिसका मन संयमित हो चुका है, जिसने मन पे काबू पा लिया, जो लगभग असंभव होता है, लगभग असंभव होता है, लेकिन संभव है। कुछ बिरले लोग ही कर पाते संसार में। तो मन दोस्त नहीं है, भगवान ने कहा है मन उसका दोस्त है जिसके काबू में है, मन उसका दुश्मन है जिसका मन उसके काबू में नहीं है। तो आपका सेकंड पार्ट कि हम बुद्धि को क्यों नहीं कह लेते, ये मेरे को थोड़ा समझ नहीं आएगा, दोबारा बताएंगे आप? प्रभु वो इस तरह के ना, हमने किसी से पूछा था, माता जी क्लास कर रही थी तो हमने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि मन है ना सिर्फ सोचता है, और जब तक बुद्धि उसे ओके नहीं करती है कि भाई कोई काम हम सोच रहे, तो मन सिर्फ मनसूबे बनाता है कि मैं ये करूंगा, लेकिन जब तक बुद्धि उसे ओके नहीं करती है कि हाँ मुझे ये करना है, तब तक है ना वो काम नहीं करता है। तो फिर हम मन को क्यों दोषी ठहराते हैं, बुद्धि को क्यों नहीं? एक्चुअली मन दोषी इसलिए बन जाता है कि जो आप बता रहे हैं साधारणतः या फिर आइडियली ऐसे ही होना चाहिए कि मन को बुद्धि की बात माननी चाहिए, और बुद्धि मन से ऊपर होती भी है। आइडिया ऐसे ही होना चाहिए जैसे आप बता रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि जब मन बुद्धि से ज़्यादा हावी हो जाता है, ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इसका प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए एक मालिक है, घर में चाबी, घर की सारी चाबियां देके नौकर को देके चला गया। अब नौकर बाहर से मालिक को घुसने नहीं दे रहा, ठीक है? तो इस उदाहरण से प्रभुपाद समझाते हैं, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी। अब एक सेकंड एडमिट कर लेंगे इसको। ओके, तो पावर जो अटॉर्नी है घर की किसके पास चली गई? अब नौकर के पास चली गई। तो उसी प्रकार मन को बुद्धि को मानना चाहिए, लेकिन जब मन ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो बुद्धि की बात नहीं सुनता, इसलिए मन को दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि बुद्धि कमजोर होती है, कमजोर हो जाती है, ठीक है ना? तो इसलिए प्रभु मन बुद्धि कभी गलत नहीं सोचती, बुद्धि कभी गलत नहीं करती। बुद्धि की गलती यही है कि वो कमजोर बन गई ना। सही ज्ञान नहीं होगा तो बुद्धि दूषित हो जाती है। बुद्धि भी तो जब भौतिक संसार से ही ज्ञान लेती है तो बुद्धि भी दूषित हो जाती है ना? देखिए मन को किस चीज से संयमित किया जाता है? आध्यात्मिक बुद्धि से, सिर्फ बुद्धि से नहीं, भौतिक बुद्धि से नहीं किया जाता, आध्यात्मिक बुद्धि से। आध्यात्मिक बुद्धि कहाँ पे कृष्ण कह रहे कि आती है? आध्यात्मिक बुद्धि कौन देता है? कौन देता है आध्यात्मिक बुद्धि? कैसे आती है आध्यात्मिक बुद्धि? गुरु देते हैं, या गुरु के द्वारा। और जब हम गीता कथा वगैरह, मतलब गीता, भगवत गीता या किसी शास्त्रों का मतलब पढ़ते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं। चलिए मैं कहता हूँ गुरु के पास भी आध्यात्मिक बुद्धि होती है, गुरु के पास कहाँ से आती है? वो एक श्लोक है ना प्रभु जी, मई अर्पतम अनुभूति मामे प्रेष्य स्वाम से है। भगवान की सेवा से तेषानाम सतत युक्ते भजते प्रति पूर्वकम ददाम बुद्धि योगम। तो बुद्धि तो भगवान देते हैं ना प्रभु। हाँ यही श्लोक है, बुद्धि आती है भगवान। तो जो गुरु भी है वो किसकी कृपा बांट रहे हैं? त्राणाय करुणाय घना घनात्वम, आता ना जो मंगल आरती में गाते हैं, संसार दावा नललील लोका त्राणाय करुणाय घना घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुना न वस्य। कि जो गुरु है वो कृष्ण की कृपा लेके बांटते हैं। सो जो बुद्धि के जो स्तोत्र हैं आध्यात्मिक बुद्धि के, वो कृष्णा बुद्धि देते हैं किसको? तेषाम सतज युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो भगवान प्रीति पूर्वक सेवा करता है उसको भगवान बुद्धि देते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, ये जो बुद्धि है ये आध्यात्मिक बुद्धि है। ये न माम उपयांति ते, कैसे कि कैसे मेरे पास आना है, इसकी चीज बुद्धि देते हैं। इस संसार से कैसे छूटो, कैसे ये न माम उपयांति ते, कैसे मेरे पास आना है वापस।
गीता मतलब भगवान का इनविटेशन है। कृष्णा इज इनवाइटिंग यू, प्लीज कम टू मी। कृष्णा इज रिक्वेस्टिंग, प्लीज कम टू मी। भगवान रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, आइए मेरे पास आइए। यस रोनी नंदन जी। ओके रोनी नंदन जी, आपका हाथ खड़ा है। ओके और कोई और देखें, ऐसे 2 स्क्रीन है। चलिए और कुछ, किसी को कोई क्वेश्चन? हरे हरे कृष्णा ब्रो, मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया ना पहले ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, और देन जो है सुपर सोल का, और लास्ट में भगवान का। पर अगर किसी को डायरेक्ट भगवान का साक्षात्कार होता है तो वो पूर्व जन्म के भक्ति पॉइंट्स के जरिए होता है, या ब्रह्म का तो फिर बाद में पता पड़ता है जब भगवान का साक्षात्कार होता है, और फिर ही जो पता पड़ता है ब्रह्म का परमात्मा का, पहले तो पता नहीं होता था। भगवान का तो साक्षात्कार ये जो भगवान है वो पूर्व जन्म का, पूरे जन्म से भी हो सकता है और इस जन्म के भी। सॉरी, जहाँ पर उसको भक्त का संग मिल गया, वहां पर वो भगवान की भक्ति शुरू कर देगा, चाहे पूर्व जन्म हो चाहे जन्म में हो। जहां पर भी उसको भक्त का संग मिल गया, वो भगवान की तलाश में निकल जाएगा, चाहे पूर्व जन्म हो चाहे इस जन्म में जुड़े। ओके हाँ जो बेसिकली जो भगवान के जो 3 तत्व है ना, तो वो तो भक्ति में आने के बाद ही पता पड़ता है ना। वैसे वो जो जो आपने बताया था चैप्टर 6 में मुख्तलिफ डिफरेंट जो योग हैं, तो वो एक चलो ठीक है। वैसे भक्ति में आके तो सारा क्लियर हो जाता है ये चीजें सारी। भागवतम भागवतम का जो 1.2.11 वर्ष है। देखिए बहुत सारे योगी, खासकर हम भारत में भी कहेंगे, हिमालय में कई सारे रहते हैं जो इस ज्ञान योग की विधि का पालन करते हैं, जो अष्टांग योग की विधि का पालन करते हैं। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया में, खासकर भारत में तो कहेंगे बहुत ही है, जो निष्काम कर्म योग है ना, सकाम कर्मी तो बहुत मिल जाते हैं, निष्काम कर्म योग का पालन करते हैं, भगवान में बस अर्पित करना चाहते हैं फल की आसक्ति, और अपने कार्यों से आसक्त होते हैं। तो कई सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन जब तक भक्त का संग नहीं मिलेगा वो तब तक भक्ति योग में नहीं आता। तो ये है, ठीक है। क्या ओके जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Yes, anybody else? Question number 1, question number 2. हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, आपको शायद हैंड राइज नहीं मेरा ख्याल दिख रहा। मुझे लगा पहले से पढ़ा हुआ है। अच्छा प्रभु जी, जैसे हम भागवतम पढ़ते हैं पद्म पुराण में, जैसे माता माते भागवतम के ज्ञान वैराग्य और भक्ति की कथा आती है। हाँ। तो उसमें हम देखते हैं नारद मुनि जो है ज्ञान वैराग्य को भगवत गीता सुनाते, तब भी वो होश में नहीं आते, जबकि देखा जाए तो भगवत गीता मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने महात्मा पढ़ा नहीं है, मुझे बताना पड़ेगा क्या होता है, क्या चर्चा हो रही है। लेकिन कुछ स्टोरी तो ऐसी हल्की फुल्की सुनी है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। जी तो मैंने पढ़ी हुई है मैंने खुद भी। तो मतलब उसमें भगवत गीता पढ़ाते तो भी उन्हें सिर्फ होश आता है, वो उठ नहीं पाते। जबकि देखा जाए तो भगवत गीता भी संपूर्ण है, क्योंकि हम भक्ति कला की बात करते हैं इसमें। और फिर जब भागवतम को उनको ज्ञान दिया जाता है तो वो ज्ञान वैराग्य फिर से जवान हो जाते हैं। ये मैं सुना नहीं कहीं मुझे पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं। प्रभुपाद जी तो ऐसी कई जगह पे ऐसी व्याख्या करते नहीं है, प्रभुपाद जी ग्रंथ में तो कोई ऐसा मिलता नहीं है। तो गौर कृष्णदास गोस्वामी जी थे ना, गौर कृष्णदास गोस्वामी जी, हो सकता है उन्होंने कई अपने महात्मा से इस्कॉन पढ़ा। के, हाँ उन्होंने जब भागवतम पूरा सुना रहे थे तो उन्होंने ये महात्म बताया था, और हमने भी भागवतम का महात्म पढ़े हुए हैं, शुरू में पढ़ा करते थे। भागवतम सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनेति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। तो भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ वासुदेव की भक्ति होती है,
वहाँ पर ज्ञान और वैराग्य उसके बाद आएगा ही आएगा। जब आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान कृष्ण आपको, अगर प्रीति वाली भक्ति है तो भगवान कृष्ण आपको बुद्धि भी देंगे और वैराग्य भी देंगे। तो भागवतम का सिद्धांत जी है, अगर ये सिद्धांत मैच कर रहा है किसी महात्मा में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस सिद्धांत से मैच करना चाहिए कोई भी। कई बार आकाशी महात्म्य पढ़ते हैं लेकिन ना उसमें कई सारी कर्मकांडीय चर्चा हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति कैसे करनी है, समझ रहे? मुझे भागवत महात्म्य नहीं पता उसके अंदर, लेकिन आपने एक किताब देखी होगी एकादशी महात्म्य, वो एकादशी अलग अलग फल की इच्छा से जब एकादशी का पालन किया। हम एकादशी अलग अलग फल की इच्छा से नहीं करते, हम एकादशी का पालन किस लिए करते हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हाँ, भगवान की खुशी के लिए, कृष्णा खुश होते हैं, और कुछ नहीं है। अच्छा, जो हमने महात्म पढ़े हैं ना, यहाँ सुने हैं भागवतम के, उसमें कोई कर्म कांड की बातें नहीं होती, उसमें लास्ट मोरल यही होता है कि कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, इसमें ठीक है, भागवतम महात्म्य में तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एकादशी महात्म्य में ऐसा नहीं होता। जी जी, उसमें नहीं है। एकादशी महात्म्य में तुमने पढ़ा है, उसमें फल की ख्वाहिश लिखी होती है, पुत्र की प्राप्ति है, क्या चाहिए जो काम कर्म ज्यादा उसमें बताया गया है, लेकिन हमें उसको नहीं पढ़ना चाहिए। हमें सिर्फ एक इच्छा रखनी है जो हमें आचार्यों ने दिया है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी रखनी है बस। फास्टिंग रखे नहीं रखे, मतलब ऑब्वियसली निर्जल फास्टिंग रखे नहीं करें, ये आपके ऊपर है, लेकिन उस दिन कृष्ण को याद करना पूरा दिन। ओके, साधु सेवा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, जैसे एकादशी के बारे में आपने बताया कि हम वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो प्रभु जी ऐसे और भी हमारे बहुत सारे जैसे आचार्यों के उपवास होते हैं और दोपहर तक होते हैं, ये जैसे अभी नरसिंह चतुर्दशी थी, तो भक्त लोग बताते हैं कि रखना चाहिए पूरा उपवास। तो जब भगवान प्रकट बाद भी एकादशी की तरह होना चाहिए, इसका आज कट रही है थोड़ी, जैसे अभी नरसिंह चतुर्दशी थी प्रभु जी, तो वो उपवास भी एकादशी की तरह रखा गया था। तो ये कंपलसरी है कि इस तरह से जो भी भगवान के अवतार होते हैं उनका जो उपवास है वो एकादशी की तरह हो? शास्त्र प्रमाण या कुछ ऐसा प्रभु जी उदाहरण हो? शास्त्र आते हैं इसमें। हमारे एक भक्त हैं दिल्ली मंदिर में, जीता मित्र, उन्होंने पद्म पुराण से कहीं से निकाला था कि जैसे भगवान के अवतारों का जो वो होता है, अवतरण होता है, तो उसमें अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। देखिए, ये एक नियम हो गया, लेकिन इसके ऊपर सिद्धांत क्या है, क्यों हम अन्न नहीं खा रहे या क्यों फास्ट रख रहे हैं? आज हम ज़्यादा टाइम सोने या खाने में ना बिताकर हम इस अवतार के ऊपर गुणगान करने में या इनके बारे में पढ़ के श्रवण करके चर्चा करेंगे या इनके नाम जप करके आज इनको स्मरण करेंगे। ये अवतार आए किस लिए थे? मेरे उद्धार के लिए आए थे। मुझे कृष्णा केशव धृता नर हरि रूपा, तो कृष्णा किस रूप में आए? कृष्णा नरसिंहदेव भगवान कराए। ये नरसिंहदेव भगवान कोई और नहीं है, केशव धृता कृष्णा आए हैं, नर हरि रूपा। सो कृष्णा नरसिंह के रूप में। तो जब कोई भक्त देखता है नरसिंह भगवान को, वो देखता है कृष्णा ही है ना, ही इज कृष्णा। तो उस दिन भगवान के गुणगान में दिन लगाते हैं। ये होता है अवतार। स्पेशल दिनों में एकादशी या फास्टिंग का नियम होता है। फास्टिंग का नियम क्यों होता है? ताकि उस दिन कम से कम आप ज्यादा याद करो, उस अवतार के गुणगान के बारे में सुनो, नाम जप कीजिए, कम से कम उस दिन ज्यादा याद कीजिए। इसलिए फास्टिंग रखी जाती है। फास्टिंग क्यों रखी जाती है? अपने आप को टॉर्चर थोड़ा करना है। अन्न कम खाइए, ठीक है ना, उससे नींद कम आएगी, और फास्टिंग रखने से दिन में समय ज़्यादा मिलेगा आपके पास, लाइट महसूस करेंगे। ओके साधु जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। मूलचंद जी, अंतिम प्रश्न। 9 बज गए, मैं कहीं बैठा हूँ, मुझे मंदिर जाना है। या प्रभु जी, ये अभी जो क्वेश्चन पूछा था प्रभु जी ने, जैसे नेत्र अपना अभी जो भगवान का प्रकट दिन था नरसिंह देव का, तो यहाँ पर जो उपवास था निर्जला था और संध्या के टाइम भगवान के अभिषेक से खोला गया। तो नेक्स्ट डे को जो है ना, नेक्स्ट डे को
भगवान रावण का प्रगट दिन था, तो अन्न तो मतलब सुबह अन्न से प्रसाद खोलना था, तो भक्त लोग बता रहे थे कि 12 बजे के बाद खोलें, तो फिर ये दोनों दोनों काउंट होंगे, दोनों उपवास काउंट होंगे? नहीं, देखिए जब ऐसा कभी हो जाता है कि 2 दिन फास्टिंग हो जाती है, तो पहले दिन 12 बजे तक फास्टिंग करी जाती है। कभी कभी आपने महाद्वादशी सुना है ना, जब 2 दिन फास्टिंग होती है, तो दूसरे दिन की जो फास्टिंग है उसको पहले दिन ही 12 बजे तक फास्टिंग करके निर्जल रख के पूरा कर लिया जाता है, तो नेक्स्ट डे अन्न खा सकते हैं। आपने सुना होगा ना महाद्वादशी के दिन जब वो वामन देव उसमें है ना, तो जब ऐसे अगले दिन वामन देव जी का वो होता है, वामन द्वादशी होती है ना, पहले दिन एकादशी होती है, तो वामन द्वादशी में फास्टिंग कैसे करेंगे, तो एकादशी के दिन ही 12 बजे तक फास्टिंग कर ली जाती है, तो वामन द्वादशी के दिन आप खा सकते हैं। प्रभु जी हाँ, रात के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे? दोपहर के 12 बजे तक दोपहर के 12 बजे तक। तो फिर मैंने तो ऐसे ही रखा था, जैसे मैंने आपको बताया, निर्जला देन टेक्स एकादशी प्रसादम, और सेकंड डे को जो है 12 बजे के बाद लिया। चलिए, बहुत अच्छा किया आपने। और क्या साधु सेवा प्रभु, और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी बस इतना ही कृपा कीजिए कि जैसे अभी भगवत गीता भगवान प्रभु ने विष्णु में बताया कि जैसे कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये 3 कैटेगरी रखी है, फोकस इन पर रखा गया है। जैसे योग का पूरी भगवत गीता में वर्णन है, तो सरलता से हम कैसे समझ पाए कि भगवत गीता हमारे लिए क्या अहमियत रखती है? सरलता से, बिल्कुल सरलता से क्या समझ पाए? भगवत गीता का सरल मतलब ये है कि मैं भगवान कृष्ण से संबंध बनाऊं, अपना प्रेम भगवान कृष्ण को दूं, अपना मन भगवान कृष्ण को दूं, ये भगवत गीता कहती है। सारी बातें चर्चा होगी जो भी हो गई, निष्कर्ष सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी लिख रहे थे ना, उसमें हमने जो पढ़ा था, जब तक हम इन चीजों की चर्चा नहीं करेंगे तो भक्ति योग की महिमा पता भी नहीं लगेगी। और दूसरा, भक्ति योग को अच्छे से समझ सके, ताकि उससे पहले ये योग समझ लेते हैं। तो देखिए, भगवान जब ज्ञान देते हैं ना, तो पूर्ण ज्ञान देते हैं, ताकि कहीं से कोई डाउट ना आ जाए। जब सारी चीज बताने के बाद पता है क्या कहते हैं भगवान? आपने सुना होगा श्लोक बोला ना, इति ते ज्ञानम आख्यातम सुना आपने श्लोक? इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश एत अशेषेण यत इच्छसि तथा कुरु। क्या कहते हैं भगवान? इति ते ज्ञानम आख्यातम, जो मैंने अभी आपको ज्ञान बताया सारा, गुह्यतम गुह्यतमरा, अपने बारे में सबसे गुह्य ज्ञान बता दिया आपको। अब क्या कहते हैं? विमृश, आपको पता होगा विमृश, इस पे विचार कीजिए। विमृश एत, इस पे कैसे विचार करो? अशेषेण, ऐसा विचार करो कुछ शेष ना बचे। विमर्श एत अशेषेण यद इच्छसि तथा कुरु। इसके बाद अर्जुन, जो आपकी मर्जी हो वो कर लेना। तो भगवान ने क्या कहा पहली लाइन में? इति ते, जो मैंने ज्ञान बताया मैंने सब कुछ बता दिया आपको। जब भगवान ने जब बता दिया कि 18वें अध्याय के जब 18.63 श्लोक है ना, 63वें श्लोक में बता दिया, भगवान कह रहे हैं मैंने सब कुछ बता दिया आपको, कि अर्जुन के मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो भगवान कह रहे कैसे बताया? अशेषिना, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। जब मैंने ज्ञान की बात, योग की बात करी, सब कुछ बता दिया आपको। कर्म योग क्या है, सकाम कर्म योग क्या है, कर्म कांडी क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है। दिव्य लीला प्रभु, निष्काम कर्म क्या है, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सब कुछ, परम ब्रह्म परमात्मा, सब कुछ बता दिया, और भक्ति योग भी बता दिया। अब अर्जुन को कह रहे हैं कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लो, है ना। तो भगवान जब ज्ञान देते हैं पूरा पूरा ज्ञान देते हैं। तो अगर सिर्फ भक्ति योग का ज्ञान बताते हैं, अर्जुन तो भी कंफ्यूज था कि बाकी चीज तो बताएंगे तो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ कैसे बता रहे, बाकी चीज तो बताओ ना पहले। नहीं बाकी चीज बतानी, सीधा बताया भक्ति योग ही करना है, अरे सब कुछ बताओ ना, तो भक्ति योग की महिमा कैसे पता लगेगी।
तो प्रश्न उत्तर इस प्रकार हुआ कि पूरा ज्ञान का पूरा एक पैकेज निकल कर आया, और उसके अंदर क्या निष्कर्ष देना चाहते हैं भगवान ने वो दिया। फिर ये सारी चीजें की जा सकती हैं। तो अर्जुन भी कई बार देखिए ना, अर्जुन भी ऐसे नहीं था, देखिए बात भी किसके साथ हो रही है ना, भगवान की। अर्जुन भी बेवकूफ नहीं था, ऐसे नहीं कहेंगे। क्यों? वो जब पहले चैप्टर में बात करता है वो भी अथॉरिटी को कोट करता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन को भी ज्ञान था, ऐसा नहीं था। तो जो ज्ञान लेने वाला था वो उसकी भी स्थिति थी। तो भगवान ने सब कुछ खोल के बताया गीता के अंदर। अशेषेना, इसको कहते हैं अशेषेना, कुछ नहीं छोड़ा। भगवान खुद कह रहे हैं अशेषेना, मैंने कुछ नहीं छोड़ा इसके अंदर। जो भी सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत निकलते हैं यहीं से निकलते हैं। यानी भगवत गीता अपने आप में परफेक्ट है, कहीं से भी कुछ भी देख लीजिए सब कुछ मिल जाएगा। वैदिक शास्त्रों का ज्ञान है ना, तो अगर वैदिक शास्त्रों में निचोड़ है, सार है, तो सब कुछ ये वैदिक शास्त्रों में दिया होना चाहिए ना। ज्ञान योग, कर्म योग, सब कुछ निचोड़ रूप में बता दिया। सब निचोड़ रूप के बताने के बाद भगवान कह रहे हैं अशेषेना, अब कुछ शेष नहीं बचा, सब कुछ बता दिया अर्जुन आपको। हाँ? फिर इसके बाद क्या कहते हैं? भक्ति योग पे आ जाते हैं। मन मना मत भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु, है ना। अब क्या करो, सब कुछ सुन लिया आपने, क्या करो? मुझ पे ध्यान लगाओ। और क्या करो? सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान ये बताते हैं। तो भगवत गीता का सार ये है कि सब कुछ भगवान को ही समर्पित करें, सरल शब्दों में। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। चलिए। प्रभु ये महाभारत में भगवत गीता को हम देखते हैं, तो भारत में तो मतलब 700 श्लोक भगवत गीता के मतलब वहां से निकाल लिए गए। तो सबसे पहले बताया था कुछ पहले क्लासों में, शायद आप प्रभु ने बताया था कि ये मतलब 700 श्लोक भगवत गीता के वहां से जो निकाले गए, तो सबसे पहले लिया किसने? महाभारत वेदव्यास जी ने तो मेरे ख्याल में नहीं ऐसा। भगवत गीता में 700 श्लोक निकाल लिए तो कहाँ पे थे? महाभारत से, महाभारत का हिस्सा है ना 700 श्लोक प्रभु जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। इनको सबसे पहले महाभारत से अलग किसने किया, मतलब अलग भगवत गीता के रूप में किसने? वेदव्यास ने तो महाभारत लिखा ना। जी जी ठीक है, वो तो उनमें भगवत गीता भी आ गई उसमें भी, लेकिन उसके बाद अलग कैसे किया गया, एक ग्रंथ के रूप में कैसे अलग किया गया? ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से वेदव्यास जी के जो शिष्य हैं, और वेदव्यास जी ने अलग किया इसको। देखिए वेदव्यास ने कई सारे पुराण लिखे है ना, और इस ज्ञान को अलग करके दिखाया भी। जब आप कह सकते हैं वेदव्यास जी ने दिया, इसमें तो कोई संशय नहीं है। व्यास जी ने अलग करके दे दिया आपको, भगवद गीता का ज्ञान है, जी लीजिए। और खासकर महाभारत इसलिए लिखा था वेद व्यास जी ने ताकि जो ज्ञान है एक स्टोरी फॉर्म में जा सके, क्योंकि सिद्धांत है मुश्किल समझना, स्टोरी फॉर्म में कई सारे सिद्धांत चले जाते हैं। ठीक है, तो वेद व्यास जी ने दिया ज्ञान अलग करके, आप चाहे अलग करके कह लीजिए, इसको अलग करके आपको दे दिया। ठीक है, ओके ओके, समापन करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। और आगे कुछ प्रश्न हो तो कई सारे स्पीकर आएंगे। राधा मूर्ति माता जी कब ले रही क्लास? ईशोपनिषद की 31 मई से उनका सेशन शुरू होगा, 30 ओके मई से, और जून 3 मतलब उनकी भी 8 क्लासेस हैं। नहीं, बहुत अच्छी स्पीकर है माता जी, आपको बहुत अच्छा रहेगा उनसे। हमने भी उनको इनवाइट किया है, तो हमारे यहाँ भी माता जी भक्ति शास्त्री पढ़ाएंगी मंदिर में। सो ओके, विल मीट इन नेक्स्ट कल्प, अगले कल्प में मिलते हैं, ब्रह्मा जी के अगले दिन में। अगर जीवन रहा तो जरूर मिलेंगे, जान है तो जहान है, तो जरूर मिलते हैं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय गुरु शिला प्रभु की जय, नित्यानंद प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।